नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की ये जो कहानी है वो एक भावेश नाम के इंसान की है। बहुत ही अच्छा इंसान है ये। आज उसका जन्मदिन है और आज शनिवार है। उसने ये सोचा कि आज मैं हाफ़ डे लेता हूँ और घर पे उसने अपनी पत्नी को कहा था कि तुम मेरी पसंद का कुछ उसने कहा था कि मेरी पसंद का तुम ये खाना बनाना और मैं हाफ़ डे लेकर आऊँगा। और उसने का पत्नी ने भी कहा कि ठीक है, और उसका कुछ प्लान के अनुसार वगैरह उसने करने की कोशिश की थी। और आज एक दूसरी भी बात दोस्तों अच्छी हुई कि आज इसको अपने ऑफ़िस में प्रमोशन मिला। तो वो बहुत ही खुश था और उसने सोचा कि कितना सुंदर आज का दिन है, आज उसका जन्मदिन भी है, प्रमोशन भी मिला है और आज उसने हाफ़ डे लिया है। तो वो तकरीबन 1 डेढ़ बजे ही घर पे पहुंचने वाला था और उसने प्लान ही किया था कि मस्त है कि मैं खाना खाऊंगा और सो जाऊंगा, और दोपहर की नींद कभी कभी नहीं मिलती तो आज मैं मस्त कि सो जाऊंगा, ऐसे उसने मन में प्लान किया था। प्लान करना एक होता है दोस्तों, और प्लान के अनुसार चीज़ें होना ये एक अलग चीज़ होती है। तो उस दिन क्या हुआ कि इसकी पत्नी ने, इसको जो सब्ज़ी वगैरह पसंद है, तो उसने सब कुछ ठाना था कि 8-9 बजे तक वो सुबह का काम करेगी, कपड़े धोना वगैरह जो होता है, और उसके बाद वो बाज़ार जाएगी और इसके पसंद का जो भाजी सब्ज़ी है वगैरह सब कुछ लाएगी, और वो तकरीबन 12 साढ़े 12 1 बजे तक उसका खाना पूरा होने वाला था। लेकिन अचानक उसी समय सुबह उसके पत्नी की बहन वहाँ पर आकर टपकी उनके घर पे। तो आपको पता होगा कि अगर ऐसे 2 बहनें आएँ तो उनका कितना भी बोला उनका यही पता नहीं होता। और ये बोलती रही, वो दोनों गपशप मारते रहे, और तकरीबन 12 कैसे बजे इसको पता ही नहीं चला। सब काम फिर से उसका बाकी था। तो इसने अपने बहन को बोला, तो चलो चलो मुझे अभी काम है, तुम अभी जाओ वगैरह। तो बहन ने भी कहा हाँ मैं भी चलती हूँ, उसका भी कुछ काम था। तो 12 यहाँ पर बजे, अब वो बाज़ार नहीं जा सकती थी। उसने जो कपड़े वगैरह थे कैसी तरह से निपटा लिए। तकरीबन आधे घंटे में वो क्या करेगी, तब उसने ये सोचा कि घर पे जो सब्ज़ी है वही बना लेती हूँ, शाम को देखेंगे अच्छे खाने का या फिर उनको जो पसंद है उस खाने का। तो घर पे फ्रिज में उसने देखा खोलकर, तो सिर्फ़ एक ही सब्ज़ी बची थी दोस्तों, और वो थी करेले की सब्ज़ी। और जो भावेश है अपना, उसको तो करेले की सब्ज़ी ज़रा भी पसंद नहीं है। लेकिन इसको यही लगा, इसके पत्नी, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं वो कर सकती तो यही करती है, और वो किसी तरह से अपने पति को मना लेगी कि शाम को वो उसके पसंद का खाना बनाएगी, लेकिन ये दोपहर का कैसा तो आप खा लो, ऐसे उसने सोचा। और करेले की सब्ज़ी, और उसने आधे घंटे में किसी तरह से रोटियां बनाई। भावेश घर पे आया और बहुत ही खुश था वो। उसने मतलब वो महंग ले रहा था कि उसको जो खाना पसंद है उसका ये। लेकिन ये थोड़ा आपने देखा होगा ना कि सन की जैसे लोग होते हैं ना, वैसा था ये थोड़ा सा। जब इसको ये पता चला कि उसके पत्नी ने उसका पसंदीदा तो खाना नहीं किया, लेकिन उसने करेले की सब्ज़ी बनाई है, ये सारी चीज़ें सुनकर उसको आया गुस्सा, और उसने कुछ भी नहीं कहा पत्नी को कि आज उसको प्रमोशन वगैरह मिला है। वो जैसे घर पे आया वैसे ही घर से उसने कहा कि मैं चला जा रहा हूँ, और वैसे रूठ कर जैसे चले जाते हैं ना लोग, वैसे वो रूठ कर चला गया। इसकी पत्नी ने उसको फ़ोन वगैरह किया तो इसने फ़ोन भी स्विच ऑफ कर दिया। इसकी पत्नी को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसको ये भी लगा कि इसको समझ जाना चाहिए था, और भावेश को भी थोड़ा समझ जाना चाहिए था। लेकिन थोड़ा गुस्से में लोग होते हैं तो उस वक्त वो किसी का नहीं सुनते, तो वैसे ही भावेश का हुआ। उसको उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, वो भावेश चल के थोड़ा सा वो आधा पौना घंटा चलते रहा गुस्से में, और सामने उसको एक गार्डन दिखा, बहुत ही सुंदर गार्डन उनके घर के थोड़ा सा आधा घंटा पौने घंटा 1 घंटे में करीब था। तो वहाँ पर जाकर उसने सोचा कि गार्डन में थोड़ा बैठता हूँ, और उसको भी पता था कि थोड़ी देर के बाद वो घर पे जाएगा ऐसे। और वहाँ पे थोड़ा सा वो रूठ के गार्डन में चला गया। उस गार्डन में दोस्तों कुछ बच्चों की ट्रिप आई थी, तो इस वजह से गार्डन में जो बैठने के लिए कुर्सियाँ होती है, तो वहाँ पर सारे बच्चे बैठे थे। तो इसका दिन तो आज मतलब उसने सोचा था कि कितना सुंदर दिन है, लेकिन सब कुछ नेगेटिव ही होता जा रहा था अभी। वहाँ पर जो कुर्सियाँ थी वो वहाँ पर भी बच्चे बैठे थे, और ट्रिप के सारे बच्चे वहाँ पर घूम रहे। वहाँ पर आपने भी देखा होगा कि गंदगी करते हैं वो, कभी कभी उनको कुछ पता नहीं होता, कहीं भी कुछ भी कचरा डाल देते हैं। तो ये भी कह रहा था कि कैसे बच्चे हैं, इनके जो शिक्षक वगैरह है उनको कहना नहीं होता क्या वगैरह। वो सारे लोगों उसको आज दुनिया में सारे लोग बुरे ही दिख रहे थे। उसका दिन ही बेचारे का ख़राब था अपने उसके हिसाब से। तो वो गार्डन में किसी पेड़ के नीचे बहुत ही एक कोने में, ऐसा कोई उसको नहीं देखेगा, ऐसे जाकर बैठा छाँव में, और वो शांति से बैठा था। ऐसे में वहाँ पर 3 बच्चे आए, और वो बच्चे होते हैं ना, तो वो कभी कभी खामखा कुछ सवाल पूछते हैं। देखो कि यहाँ आपके गांव का नाम क्या है। वो नए थे ना वहाँ पर, इस वजह से। तो इसने कुछ सवालों के उनको जवाब दिए शुरुआत में। एक तो इसका मूड ऑफ है, लेकिन फिर भी उसने जवाब दिए, तो बच्चे उसका सर ही खाने लगे। तो उसको ये चिल्लाया और कहा कि चले जाओ यहाँ से, एक तो मैं भूखा हूँ सुबह से, और तुम हमारा सर मत खाओ, ऐसे उसने कहा। तो ये बच्चों को थोड़ा बुरा लगा। तो बच्चों ने ट्रिप में आते समय अपना खाना वगैरह लाया था, तो तीनों बच्चों के पास उनका टिफ़िन था।
तो उन्होंने तीनों ने इसमें से एक ने मतलब उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम एक का डिब्बा जो है, एक का जो टिफ़िन है, एक का जो खाना है वो इन अंकल को देते हैं, क्योंकि ये बेचारे सुबह से भूखे हैं। तो तीनों ने कहा चलेगा। तो तीनों ने डिब्बे खोल कर देखे तो दो जो बच्चे थे उन्होंने कुछ अच्छा खाना लाया था, मतलब कुछ मीठा, श्रीखंड या फिर पूरी वगैरह। एक ने पूरी और बटाटे की सब्ज़ी लाई थी, आलू की। और तीसरे ने दोस्तों क्या लाया था पता है? उसने करेले की सब्ज़ी और रोटी लाई थी। अबे ये बच्चे भी थोड़े से चालू थे। उन्होंने अच्छा जो था या फिर उनको जो पसंद था वो इसको नहीं दिया। उन्होंने एक पेपर लिया और उसमें करेले की सब्ज़ी और 2-4 रोटियां वहाँ पर जितना उनको पॉसिबल थी उसने रखी और कहा कि अंकल आप खा लो। हाँ, ये अंकल उन पर भड़क रहे तो उन्होंने यही सोचा कि यहाँ पर रख के और चले जाते हैं, खामखा इनका मतलब और हम पर भड़क ना जाए। तो इस वजह से उन्होंने उस भावेश के सामने ऐसे एक पेपर पे वो रोटी और करेले की सब्ज़ी रखी। अब थोड़ा सा वक्त ढल रहा था और भावेश को भी लग रहा था कि चलो घर पर जाता हूँ, लेकिन फिर भी वो गुस्सा और वो जो पेपर में जो जो रखा था तो उसको लग रहा था कि मैं क्या भिखारी हूँ जो इस तरह से मुझे दे रहे ये बच्चे समझते क्या अपने आप को? वापस आने दो उनको, बराबर धूल चटाता हूँ वगैरह, उनको बराबर दिखाता हूँ वगैरह, उसके मन में आ रही थी ये बातें। बाद में क्या हुआ दोस्तों, वो जो बच्चों की ट्रिप थी वो चली गई वहाँ से। और वहाँ पर अभी एकदम दोपहर का समय है, 3-4 बजे है और ऐसे वक्त में वहाँ पर कोई नहीं था ज़्यादा और ये ऐसे कॉर्नर में बैठा था तो इसके पास किसी का ध्यान भी नहीं था। ऐसे में वहाँ पर 2 चोर वहाँ पर चोरी करके आ रहे थे और ये भाग भाग कर वो आ रहे हैं और वो भी अभी चोर है तो वो लोगों के सामने तो ज़्यादा रहेंगे नहीं, तो वो भी उस कॉर्नर में आए। उनको लगा कि वहाँ पर कोई नहीं होगा तो वो जो चोर थे वो वहाँ पर आए और दोनों आपस में बात कर रहे हैं। ऐसे वक्त में उनका ध्यान गया भावेश पे। तो भावेश को देखकर वो थोड़ा सा ये हो गया और उसने कहा कि तुम क्या यहाँ पर बैठे हो वगैरह। तो भावेश भी थोड़ा सा गुस्से में था। वो चोर मतलब कोई बड़े गुंडे वगैरह नहीं थे, तो वो भी थोड़े से डरपोक ही थे। लेकिन वो जो चोर थे उन्होंने मतलब उनके आपस में बातचीत ऐसी चल रही थी, कहीं पर वो चोरी करने गए थे तो उनका काम नहीं हुआ। वो चोर का भी ऐसा ही था कि आज का दिन उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं गया, तो वो भी थोड़े से टेंशन में थे, वो भी थोड़े से भूखे थे। अब ये चोर जो है उनको कैसा भी खाना चलेगा, तो उनका ध्यान गया उस सब्ज़ी पर और इस रोटी पर। तो उनको ये लगा दोस्तों कि मैं ये खा लेता हूँ, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि ये किसका है, वो रोटी और सब्ज़ी। तो उसने भावेश से पूछा तो उसने कहा कि वो उन बच्चों ने मेरे लिए दिया है, लेकिन मुझे नहीं खाना है वगैरह। अब ये जो चोर थे उनको वो खाना था, लेकिन उनको ये लगा कि इसको मतलब इसने ये पुलिस का आदमी तो नहीं है ना, उसमें कुछ ऐसी गूंगी मतलब बेहोश होने वाली कोई दवा तो नहीं ना डाली उस रोटी में वगैरह ताकि हम खाए और हम बेशुद्ध हो जाए, हम बेहोश हो जाए। तो ऐसे उनको उन चोरों को लगा दोस्तों, और उन्होंने क्या किया कि उसने ये पूछा कि उन्होंने ये कहा उसको भावेश को कि तुम पहले ये रोटी वगैरह खाओ और उसके बाद हम खाएंगे। तो भावेश बोला कि भाई तुम भूखे हो तो खाओ, मुझे कुछ नहीं खाना, मेरा आज मूड ही ऑफ है। तो वो चोर कहने लगे नहीं तुम पहले खाओ तभी हम खाएंगे, हम थोड़े भूखे हैं। तो भावेश ने कहा भूखे है तो तुम ये खाओ, नहीं तो भाड़ में जाओ, या फिर उसने ये कहा कि तुम होटल में जाकर कुछ खाना खाओ लेकिन मेरा सर मत खाओ। तो वो चोरों ने कहा कि हमारा भी आज कुछ काम नहीं हुआ, हमारे जेब में पैसा नहीं तो हम कहाँ से खाना खाएंगे। लेकिन वो चोर जो थे वो थोड़े से अड़ियल थे। उन्होंने ये कहा कि तुम पहले ये खाना खाओ, 1-2 रोटी इसमें, एक रोटी उसमें की खाओ और उसके बाद ही हम खाएंगे करेले की सब्ज़ी और वो रोटी। लेकिन ये उन नहीं माना और आखिर में उन दोनों ने क्या किया दोस्तों कि एक ने भावेश को ऐसे पकड़ा और दूसरे ने उसको ज़बरदस्ती उसके मुंह में ठूसा वो करेले की सब्ज़ी, और मतलब बाद में उसको खानी ही पड़ी भावेश को। और वो रोते रोते खाया उसने और उसको कुछ नहीं हुआ। तब इन्होंने मतलब साइड में जाकर वो किसी तरह से, बहुत भूखे थे वो, फटाफट करके खा गई। तो बाद में भावेश को ये लगा कि वो घर में कितने शांति से वो करेले की सब्ज़ी और रोटी खा सकता था, लेकिन उसने नहीं खाई और उसके सामने आज ज़बरदस्ती से उसको वहाँ पर खानी पड़ी और वो अपने घर पर लौट पड़ा। आप यही कहेंगे कि ये कहानी आपको मैंने क्यों सुनाई। दोस्तों क्या होता है कि जीवन जो है वो ऐसा ही है, हम छोटे छोटे सबक यहाँ पर सीखने के लिए आते हैं। ऐसे में बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो छोटे छोटे सबक नहीं सीख सकते, या फिर वो ऐसे सबक में थोड़े से कम पड़ जाते हैं, या फिर वो ठीक से डिसीजन अपना नहीं ले पाते। ऐसे वक्त में दोस्तों क्या होता है कि हमारे जीवन का भी ऐसा ही है। अगर कोई चीज़ हम सीखने के लिए आए हैं और अगर हम उसे ठीक से नहीं सीखते तो हमें फिर से ऐसे ही आना पड़ता है। इसलिए मैं आपको सच कहता हूँ कि कभी कभी दूसरों की मजबूरी या फिर दूसरों का दुख वगैरह हमें देखना होगा। अगर हम नहीं देखेंगे तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे मैंने केसेस देखे हैं कि जहाँ पर हमें उसके दुख का समझने के लिए उसके मतलब वैसे उसके जैसे जन्म का हमें चयन करना पड़ सकता है।
एक माइकल न्यूटन जी की किताब है आत्माओं की यात्रा, उसमें उन्होंने एक बात कही है कि एक हस्बैंड अपनी बीवी पर उसने बहुत अच्छा अत्याचार किए थे। मतलब क्या, उसने अपनी बीवी पर अत्याचार किया, इसका दूसरा मतलब क्या होता है दोस्तों पता है? कि उसके बीवी के मन को या फिर उसके बीवी के भावनाओं को उसने नहीं समझा, मतलब बराबर। इसलिए उसको उसके सामने क्या है पता है दौर, कि वैसे ही एक पत्नी का उसको जन्म लेना पड़ेगा, और उस अगले जन्म में उसका जो पति होगा, इस मतलब इसका जो जन्म होगा, उसका जो पति होगा वो भी उस पर अत्याचार करेगा। तो उसने उसके सामने ऐसी चीज़ें क्यों आएगी? क्योंकि इसने उसकी भावनाओं को नहीं समझा। तो जीवन भी दोस्तों ऐसा ही है, कभी कभी ऐसे जो पल होते हैं वो हमें सिखाने के लिए आते हैं कि भाई तू इस तरह से बर्ताव मत कर, तू जिस तरह से अच्छा है, या फिर विवेक बुद्धि से हमें बर्ताव करके आगे बढ़ना होगा। अगर इस तरह से हम आगे बढ़ते गए तो कहीं ना कहीं हम अपना विकास कर सकते हैं, और ये जो सारी चीज़ें हैं वो फिर से हमारे सामने नहीं आएंगी। लेकिन अगर हम कड़म पड़ते हैं, या फिर हम थोड़ा सा, बहुत लोग भागते हैं परिस्थिति से या फिर अपने संकटों से, अगर वो भागे फिर भी वो नहीं भाग सकते, कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें उसका कहीं ना कहीं पीछा करेगी ही, चाहे इस जन्म में, कहीं चाहे अगले जन्म में। इसलिए वजह से भागना ये ठीक नहीं है दोस्तों, जितना हो सके उसका सामना करना पड़ेगा। और मैं आखिर में यही कहूँगा कि विवेक बुद्धि से हमें जाना होगा, हमें सोच विचार करके जाना होगा, अपना कर्म करना होगा कि मैं किसी का बुरा तो नहीं कर रहा, या फिर मैं किसी का दिल तो नहीं दुखा रहा ना। तो इस तरह से अगर हम आगे बढ़ते गए दोस्तों, तो हमारा आत्मा का जो विकास है वो बहुत ही अच्छे से हो सकता है, और जल्दी से जल्दी वो आत्मा मोक्ष के लिए प्राप्त हो सकती है। तो यही कहानी बताने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाई। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो दोस्तों, तो जितना हो सके मैं आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। आप ज़रूर पूछें कमेंट में या फिर व्हाट्सएप पर। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।